देखिए मित्रों, अभी मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक सुंदर सा स्टेशन बना हुआ है, वहीं पर मैं खड़ा हुआ हूँ। बड़ी सुंदर स्टेशन देखने में, रात का नज़ारा बड़ी अजीब सुंदर लग रहा है, भव्य और दिव्य लग रहा है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ट्रेन के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिमगिरी एक्सप्रेस का टिकट मैं ले चुका हूँ। आज मैं अटल आवासीय इस यूपी गवर्नमेंट के सीबीएसई बोर्ड की स्कूल में पीजीटी और टीजीटी के लिए इंटरव्यू देने आया था। और दोपहर में मैं ट्रेन के लिए स्टेशन आया तो धूप कड़ी थी और समय करीब 1 या 1:30 बज रहा था। भूख जोरों की लग चुकी थी। भूख से और प्यास से मन एकदम विचलित हो रहा था। मैंने टिकट लेकर के स्टेशन से बाहर निकला और मैं होटल की तलाश में निकला। कोई एक सस्ता होटल हो जो अच्छा खाना देता हो, चीप एंड द बेस्ट। मैं जा रहा था कि कॉर्नर पर अचानक एक नौजुवक मिल गया, जिसकी उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच का था। वो बोला, लगता है कि सर आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है और आप पानी की भी ज़रूरत है। मैंने कहा कि हाँ, सही बात है, आप सही बोल रहे हैं। क्या आप लोकल हैं क्या? बोला कि नहीं सर, लेकिन आपको अच्छे होटल की, शुद्ध और शाकाहारी होटल की तलाश है और सस्ते होटल की। चलिए मेरे साथ, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सोचा कि अजनबी आदमी है, क्यों इसका मैं पीछा करूँ, लेकिन वो मेरे पीछे लग गया और धीरे धीरे मुझसे क्लोज होने लगा। और बाद में आगे चल कर के मुझे एक चाय की दुकान पर ले गया और दो पीस बिस्किट खिलाया और चाय पिलाया, बढ़िया। और बोला कि सर, लगता है कि अभी आपको कुछ रिलैक्स मिल रहा होगा। मैंने कहा हाँ, रिलैक्स तो मिल ज़रूर रहा है। बोला कि चलिए अब आपको एक अच्छे से होटल में ले चलता हूँ, जहाँ कम पैसे में अच्छा भोजन आपको मिल सके। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। वो मेरे साथ चलता रहा। आगे चल कर के अंकित होटल था, चारबाग, लखनऊ स्टेशन से आधा किलोमीटर की दूरी पर। मैं बार बार पूछता था कि भाई कहाँ की इतनी दूर क्यों ले जा रहे हो? चलिए, अच्छा सा होटल है। मैं सोचता था कहीं वो हमको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, जो आजकल की दुनिया है उस लेवल में। फिर भी मैं उसके पीछे, बहुत भूख जोरों से लगी थी और अच्छे भोजन की तलाश थी, और लखनऊ मेरे लिए अजनबी जगह था। मुझे कुछ जानकारी नहीं थे यहाँ के लोकेशन के बारे में, तो मैं उसके पीछे चलता रहा। आखिरकार वो ले जा कर के एक होटल में बैठाया और खाना खिलाया। बहुत ही अच्छा, शानदार, सस्ता और शुद्ध खाना खिलाया। तब उसके प्रति मेरा विश्वास कुछ जगा कि लगता है कि वो मेरा शुभचिंतक है। वो खाना खिला कर के फिर लौटा तो बोला कि सर, धूप बहुत ज़्यादा है और आप थके हुए भी नज़र आ रहे हैं और खाना भी खा चुके हैं, ठंडा पानी भी पिला चुका है। हाँ, रेस्ट की ज़रूरत है। कहाँ इस कड़ी धूप में स्टेशन जाइएगा। मैं एक होटल में यहाँ पर कमरा लेकर रहता हूँ। मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड हूँ और मेरे पास एसी कमरा है। उसमें चल कर के 2-3 घंटे आपकी ट्रेन लेट है, आप आराम कर लीजिए। मैं और सकते में फंसते चला गया। वो रेलवे स्टेशन के बगल में ही मिदास होटल था, एसी। उसमें मुझे ले गया। हम लोग चलो देखते हैं क्या होता। कन्फ्यूजन तो हो रहा था, शक बन रहा था। मैं चला गया
तो 4 से 2 नंबर होटल में 3rd फ्लोर पर लिफ्ट से ले गया और रूम खोल दिया और मैं बैठ गया। बोला कि इसमें आप रिलैक्स करिए, ये लैपटॉप मेरा है। इस तरह से उसका रूम में बहुत सा कीमती सामान था और मैं एक ड्यूटी में जा रहा हूँ मेडिकल से रिलेटेड। आप तब तक 2-3 घंटा क्या कि रिलैक्स करिए, कपड़े को बदल लीजिए और आराम करिए। एसी चला दिया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। 2 घंटे 1 घंटा जैसे ही बीता, मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो गया। तो मैंने अपने बड़े लड़के से बातचीत किया कि देखो ऐसी सी बात है। वो इस बीच वो मेरा फोटोग्राफ भी ले चुका था और बोलता था कि बड़ी अच्छे आदमी हैं आप, लग रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर ईश्वर का की छवि नज़र आ रही है, ईश्वरत्व नज़र आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि वो क्या कर रहा है, क्यों कह रहा है। मैंने अपने बड़े पुत्र पंकज रमन से उसके जाने के बाद संपर्क किया कि देखो ऐसी सी घटना है, एसी में मैं लेटा हुआ हूँ, रिलैक्स तो मिल रहा है, 2-3 घंटा ट्रेन लेट है, अगर 2-3 घंटा मैं यहाँ रेस्ट ले लेता हूँ तो बॉडी को आराम मिल जाएगा। मेरा लड़का बोला कि नहीं, आज के समय में किसी के ऊपर विश्वास करना उचित नहीं है। हो सकता है आपको ब्लैकमेल कर दे, मर्डर में फंसा दे या रिवॉल्वर से आपको सिग्नेचर ले ले। बहुत सारी बातें हैं से आपको अविलंब रूम छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं विचार करते रहा कि ऐसा क्यों करेगा। फिर मैं डटा रहा, कुछ देर तक रेस्ट भी किया, निर्धारित समय पर आया और बोला कि सर बहुत बहुत आपको धन्यवाद। वो अपनी बातों को कहने लगा कि मैं भी आपके ऊपर अभी तक विश्वास नहीं किया था, लेकिन 2 बातें आपने कही थी। एक आप बुजुर्ग थे और दूसरा आप शिक्षक थे। शिक्षक सब बहुत भरोसेमंद होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में ये उत्पन्न हो रही थी, कंपनी का लैपटॉप है 1.5 लाख रुपए का और उसमें बहुत सा सॉफ्टवेयर लोड है। अगर ये व्यक्ति माने मैं कहीं लैपटॉप निकल कर ले करके बीच समय मैं निकल गया तो मेरा तो पूरा लॉस हो जाएगा। लेकिन बोला कि एक तो बुजुर्ग थे, दूसरा आप शिक्षक थे। शिक्षक सब पर भरोसा था, बुजुर्ग पर भरोसा नहीं था। शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब वो लौटा, मुझसे मिला, तो मैं गले लगकर रोने लगा कि मैंने जैसा सोचा था मेरे मन का पाप था। मुझे भी काफ़ी अफसोस हुआ कि मैं भी एक अजनबी पर इस तरह से विश्वास क्यों कर रहा था। वो ऐसा नहीं था, वो सही में वो लास्ट में इसके बाद फिर पानी मंगाया, ठंडा पानी मंगाया, पिलाया। बोला कि सर आपकी गाड़ी का समय हो रहा है, अब आपको हम छोड़ देते हैं चल करके। वो स्टेशन तक आया, चाय भी पिलाया, कुछ लस्सी भी पिलाया, बिस्किट खिलाया टॉप ग्रेड का। 2-4 फोटोग्राफ भी मेरे साथ लिया स्टेशन पर। उनका नाम सौरभ मिश्रा, कानपुर में उनका मकान है। वो मेडिकल डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर के पद पर कार्यरत है और बोले कि सर लखनऊ में आपके लिए जो भी मदद की आवश्यकता होगा मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। और स्टेशन तक हमको छोड़े और अपने पीड़ा को व्यक्त किए कि आप जैसा सच्चा इंसान मिलना मुश्किल है। और बोले कि मैं तो एक अजनबी था, मैं भी एक अजनबी था, लेकिन दिल मिल गया। वो गले से जाते समय स्टेशन पर रोने लगा कि आपको छोड़ते हुए मुझे बड़ी दर्द हो रही है। लगता है कि ईश्वर का कुछ संदेश है, आपके अंदर वो शक्ति है जो अनायास से अट्रैक्ट कर लिया है मुझे। इन्हीं शब्दों के साथ वो लड़का मेरा पैर छूकर प्रणाम किया, गले मिला, बहुत देर तक रोने लगा। बोला कि लगता है कोई पूर्व जन्म का हम लोग का कोई संबंध रहा है और बोला है कि सर आप मुझसे बात करते रहिए। बाद में मेरे यूट्यूब चैनल को भी वो सब्सक्राइब भी किया और फोटोग्राफ लिया और फोटोग्राफ भी शेयर किया मेरे ऊपर। बोला कि सर मुझे भूलिएगा नहीं। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। बोला कि आपके दिल में मेरा जगह हो चुका है। आपके व्यवहार विचार को देख करके आपको पूर्णतः मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं आपके ऊपर विश्वास किया और आप सच्चे निकले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि शिक्षक शब्द आज की दुनिया में भी
काफ़ी भरोसेमंद है। वो बोला कि शायद वो बुजुर्ग व्यक्ति भाग सकता है लैपटॉप लेकर, लेकिन शिक्षक शायद नहीं भाग सकता। इसलिए शिक्षक का महत्व जीवन बहुत है। शिक्षक अपने वसूलों के लिए जाना जाता है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी शिक्षकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में ईमानदारी पूर्वक शिक्षा दें, वसूल से सिद्धांत पर रहे। निश्चित रूप से दुनिया आपके ऊपर विश्वास करेगी और आपका व्यक्तित्व निखरेगा और आप समझ कि समाज के लिए एक अच्छे स्तंभ होंगे। और विश्वास शब्द है, आज भी है, रहेगा। न्यू जनरेशन, कभी कभी ऐसा होता है कि न्यू जनरेशन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विश्वास करते हैं, करने योग्य होते हैं। जितना सेवा मेरा बेटा नहीं, मेरे परिवार के लोग नहीं किए आज या करते हैं, उससे ज़्यादा सेवा मुझे किया। हमको लगता है कि ईश्वर ने उसको एक मैसेंजर के रूप में मेरे हेल्प के लिए भेजा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ईश्वर को उस व्यक्ति को मिलने के लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हे ईश्वर, मैं आपका परम भक्त हूँ। आपके दिल से मैं प्रार्थना करता हूँ। लोग कहते हैं कि आपने ईश्वर को देखा है। मैंने कहा कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ईश्वर से बातचीत भी किया है, बातचीत भी करता हूँ, क्योंकि ऐसा विश्वास है आपने आज तक मुझे कभी निराश नहीं किया है और मेरे प्रति जो आपकी आस्था है वो कभी घटी नहीं है, या मैं जो आस्था रखता हूँ कभी घटा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से अपना स्नेह और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। और सौरभ मिश्रा, लखनऊ में एक अजनबी नौजुवक को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और अपने कमरे को, अपने मकान को मेरे ऊपर छोड़ दिया, लैपटॉप को छोड़ दिया और पूरा सेवा करता रहा। निश्चित ऐसे सौरभ मिश्रा जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं हमेशा उनको याद रखूँगा। ये ईश्वर की विशेष कृपा रही, उनका जैसा व्यक्ति तो मुझे लखनऊ जैसे अजनबी प्लेस पर सहायता के लिए मिल गया। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल तिवारी इंग्लिश सेंटर को सब्सक्राइब करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।